अभी मैं एक जगह गया था नेपाल इलाके में, तो लोग वहां की कहानी बता रहे, कहा कि हजरत जरा सा सोच समझ के तकरीर कीजिएगा। हमका क्या? का बहुत सोच समझ के बोलिएगा। यहाँ माना, यहाँ का माना वहां लगा देता है, वहां का माना वहां लगा देता। हमका क्या हुआ? कहा क्या कहिएगा, एक नए नए बेचारे इमाम साहब आए, तो लोगों ने कहा कि हजरत बच्चा लोग रात भर मोबाइल लेके घूमता है, जरा सा कुछ नसीहत कीजिए, समझाइए। आप नए इमाम है। तो उनके मुंह से निकला चाय की दुकान पे कि मैं क्या नसीहत करूं, यहाँ का तो निजाम ठीक नहीं है। यहाँ का कहा यहाँ का निजाम ठीक नहीं है। या अल्लाह, निजाम भाई का पोता वहां बैठा था, कहा अच्छा पूरा गांव ठीक है, हमारे दादा निजाम नहीं ठीक है। अब वो कहा कि ले भाई हम ये नहीं कहा, हमारे कहने में गांव, कहा नहीं आप हमारे दादा निजाम का नाम लिए। 4 आदमी गवाही देने लगा, बड़ा हंगामा हो गया, पंचायत हुई। इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने कहा ये गांव के हालात जो हैं उसको मैंने कहा कि यहाँ का निजाम, जैसे हम लोग ना कहते हैं ए भाई निजाम सही नहीं था, वहां का निजाम सही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। अब वहां एक आदमी सदर साहब का नाम निजामे था, अब वो का पोता उता जो है सब लाठी गड़ासा लेके पंचायत इमाम साहब पे, अब वो लाख समझा रहे कि रे भाई मैंने ये कहा नहीं, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया। अब 2-4 आदमी कह के हाँ 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 आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है, आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है। 1100 रुपया इमाम साहब पे जुर्माना रख दिया। अब वो बोले कि रे भाई अभी ये लोग तनख्वाह नहीं दिया और 1100 रुपया जुर्माना भी डाल दिया। हसन रजा साहब शिवानी, अब वो बेचारे बड़े परेशान, अब क्या करें भाई। कहा कि ना अब अच्छा है कि वो बोले नहीं, वो बोलवे नहीं करते थे, कोई कुछ करे बोलते ही नहीं थे, मस्जिद का लोटा ले जाए तो भी नहीं बोलते थे। बोलते ही नहीं थे। सिप्तान साहब आगे आ जाइए आप, माशाअल्लाह। उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप लोग आगे तशरीफ लाएंगे, आप लोग के चेहरे की जियारत से तकरीर हो जाएगी। आइए हजरत सूफी साहब तशरीफ लाएंगे। अब बेचारे बोलते ही नहीं थे, चुपचाप कुछ बोलते ही नहीं थे, समझे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो मामला क्या हो, थोड़ा बहुत बोलते थे। एक कहीं गांव से बारात आई तो उस गांव में भी हंगामा हुआ, चर्चा हुआ कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, निजाम भाई के खिलाफ बोल दिए थे ना इमाम साहब, तो 1100 रुपया पंचायत ने जुर्माना रख दिया उनके ऊपर। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आपको तो हम बहुत नेक समझते हैं, आप तो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है, कभी आप किसी को भड़काते नहीं है, कभी आप पोस्टर बदलवाते नहीं है, तहरीर बदलते नहीं है, आप तो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। तो ऐसा ऐसा सुना है। कहा कि देखिए आपने जो भी सुना है ना, उसमें राई के बराबर भी सदाकत नहीं है। या अल्लाह, सदाकत कहना था कि उसका भतीजा वहां पर जाकर जा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं। अब सदाकत का घर वाला सब लाठी गड़ासा बड़ासा लेके चला आया, हंगामा हो रहा। तो देखिए निजाम साहब से ना भीड़ पाए तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब रात में सदाकत ने भी पंचायत लगवा दी। अब सदाकत साहब ने भी पंचायत लगा दिया। अब क्या करे भाई। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमने कहा था कि सच्चाई नहीं है। कहा नहीं, सच्चाई नहीं बोले थे, सदाकत बोले थे। कहा कि नहीं हम बोले थे, इसका माना सच्चाई का माना से हमको मतलब नहीं है, हमको अल्फाज से मतलब है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मोटे दिमाग के होते। सीतामढ़ी में एक गांव है, देखिए बड़ा अच्छा नाम भूल रहे हैं हम, अरे बड़ा अच्छा नाम सिसवा के बगल में है ना, जहाँ के मौलाना खुर्शीद जमाल वगैरह हैं, बेतहा। उस गांव में एक मौलाना मरहूम इंतकाल कर गए,
दोस्त थे बड़े मोटे दिमाग के, तो वो मदरसा के खिलाफ बोलने लगे। तो लोगों को मालूम पड़ा कि हो मौलवी अब्दुल सत्तार साहब वही मदरसा के खिलाफ बोल रहे हैं। अब कहते थे कि देखो सुनो ना, मदरसा है नहीं मगर लिख रहा है कि मदरसा है, समझे? देखिए ना, मदरसा है नहीं लिख रहा है मदरसा है, चंदा करता है और लाखों लाख खा जाता है, ये खा जाता है, वो खा जाता है, वो खा जाता है। लोगों ने कहा भाई तो गलत बात है, बंबई में भी चंदा पे फर्क पड़ेगा। पंचायत बैठा तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि भाई मदरसा से आप पढ़े भी हैं, बड़े बड़े उलमा पढ़े हैं, आप काहे इस मदरसा के खिलाफ बोलते हैं? आप भी तो मौलवी हैं, तो आपको क्या तकलीफ है बोलिए, हम लोग उसको पूरा करें। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा, पूरा करें। तो वो खड़े हुए मौलाना साहब, बड़े मोटे दिमाग, बड़े नेक आदमी थे मगर मोटे दिमाग के थे। तो कहा कि सुनिए, हमको जो है एक बात पूछना है। का ये हाफिज बदरुल साहब है ना, बदरुल इस्लाम, इनसे हम पूछते हैं कि मदरसे का नाम बदरुल इस्लाम काहे रखा, हमको इसी से तकलीफ है। तो सारे मौलाना लोग उंगली ताप गई, अल्लाह बदरुल इस्लाम, इस्लाम का बदल, इस्लाम का बादल, इस्लाम का चांद, इस्लाम का हिलाल, क्या यही माना ना होगा। तो कहा भाई इसमें आपको क्या तकलीफ है, बदरुल इस्लाम इतना अच्छा नाम है। कहा आप फारसी नहीं पढ़े हैं? बद माने क्या होता है? बुरा। क्या इस्लाम का सबसे बुरा मदरसा हमने गांव में, इसलिए हमको इसके नाम पे इतराज। तो लोगों ने कहा अरे भाई बद इस्लाम नहीं ना है, बदरूल है, का रूल से हमको कोनो मतलब नहीं है, बद कमाना आ गया हम वही लेके चलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते मोटे दिमाग के। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। 1100 रुपया निजाम साहब ने डाल दिया और 700 रुपया सदाकत साहब ने उनके ऊपर पड़ जाए। वो बोले कि बताइए अभी तनख्वाह मिली नहीं है कि जेब से जा रहा है मामला। मकसूद साकी साहब अब बेचारे चुप हो गए। अब कोई कुछ बोलता बोलबे नहीं कर, कोई कुछ बोलता बोलते ही नहीं थे। लोग आते, इमाम साहब, इमाम साहब टाइम हो गया अजान का। हजरत मुसल्ला वो फला चीज की चाबी कहाँ है? हजरत मगरिब असर का टाइम बढ़ा कि घटा? हजरत फला के आप मिलाद में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब बोलते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। पूरा गांव परेशान हो गया, अरे भाई ये बोलते ही नहीं है। हजरत खाना ला दे। बेचारे बड़ा परेशान थे, हमारे जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी की तरह। कहा कि नतीजा निकला कि जब बोलते नहीं थे तो लोगों ने कहा कि आप बोलिएगा नहीं तो कैसे? कहा अल्लाह हिदायत दे, या अल्लाह हिदायत का बेटा बाप बाप चिल्लाने लगा। कहा कि लो इमाम साहब बताइए, निजाम साहब के ऊपर पढ़े, फिर सदाकत साहब, अब हमारे अब्बा जो है हिदायत का नाम ले रहे हैं। कहा हिदायत को खबर मिली, कहा कि रात में आप पे पंचायत करेंगे या कल पंचायत करेंगे। या अल्लाह, रात में इमाम साहब बोलिया बिस्तर लिए चल दिए। गिरे भाई, इतना मोटा दिमाग